डियर फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल डॉक्टर BK मैन एंड नेचर में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, जो आज सारा दिन इंडिया में अलग अलग चैनल्स पे डिस्कस होता रहा। स्पेशली जो हमारे बिजनेस चैनल्स हैं, स्टॉक मार्केट के जो चैनल्स हैं, उस पर होता रहा। और मेरे आज का जो टॉपिक है वो है GST रिफॉर्म्स, why stock market behaved abnormally. And some people say it's the rule of the market that in normal circumstances market behaves abnormally, and in abnormal circumstances market behaves again abnormally, because what the traders, the investors, the brokers and the people expect from the market doesn't give proper results. Today it happened the same. आज भी ऐसा ही हुआ। हमें सभी को पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिपब्लिक डे पर ऊपर एक अनाउंसमेंट की थी और उन्होंने कहा था कि मैं GST रिफॉर्म्स ला रहा हूं, और ये GST रिफॉर्म्स होंगे, ये बहुत बड़ा तोहफा होंगे। और उन्होंने ये कहा था कि मैं दिवाली का तोहफा देने जा रहा हूं। और ऐसे इसको ध्यान में रखते हुए हमारी एक जो GST काउंसिल है, उसकी मीटिंग्स हुई। 3 और 4 सितंबर को मीटिंग हुई और सोचा जा रहा था कि ये जो रिज़ल्ट है, ये जो अनाउंसमेंट होगी परसेंटेज ऑफ GST टैक्स, वो 4 सितंबर को शायद इवनिंग में या मार्केट के बाद होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 सितंबर की शाम को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, सीतारमन, उन्होंने रात 10 बजे इसको अनाउंस किया। और ये बहुत बड़ी खुशी वाली बात लग रही थी। और आज जब मार्केट सुबह खुलनी थी तो सभी चैनल्स पे जो एक्सपर्ट्स थे, यूट्यूबर्स पे थे, वो अपनी राय दे रहे थे कि आज तो मार्केट बहुत बड़ा जंप होगा। एंड सम पीपल सेड इट इज़ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स आफ्टर कोरोना, बट इट डिडंट हैपन टुडे। इन द मॉर्निंग द मार्केट ओपनड एंड जंप्ड वेरी हाई. The shorters were in trouble. But immediately after the opening of the market behaved very abnormally. It started falling. And some people were caught unaware. और इसका रीज़न क्या था? क्योंकि जो GST रिफॉर्म्स थे, उनकी जो नया जो रेट्स आए वो 5% और 18% पे थे। 12% वाला और 40% वाला डिलीट कर दिया गया और 28% वाला भी डिलीट कर दिया गया। लेकिन 40% वाला वो सिन कमोडिटीज़ होते हैं, उसको सिन टैक्स कहते हैं। वो इसलिए रखा जाता है कि वो जो हमारी कुछ ऐसी जैसे टबैको होता है, लिकर होता है, इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स लगाया जाए, और कुछ लग्जरी चीज़ों के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। लेकिन जो मार्केट थी उसने एज एक्सपेक्टेड बिहेव नहीं किया, जैसे आज सुबह सोचा जा रहा था। सभी सोचेंगे इसका रीज़न क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ये बड़ी नॉर्मल बात है। मेरा बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, और मैं देखता हूं कि जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। वो क्या होता है, कुछ बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो अलग दिशा में जाती है, लेकिन जो मार्केट में बिहेवियर होता है वो अलग होता है। इंडियन गवर्नमेंट में जब माना जा रहा था कि वो जो ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगाए हैं, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको रोकने के लिए और उसको फेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठा रही है, उठाए भी। लेकिन क्या हमें समझ आनी चाहिए कि क्या वर्ल्ड लेवल पे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो ऐसा होने देंगे। लेकिन एक नॉर्मल बात होती है कि जब मार्केट चल रही होती है तो एक फार्मूला है, एक रूल है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। शायद आज भी ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों ने कुछ स्टॉक जो होते हैं वो पहले ले लेते हैं, और उनको पता होता है कि 2-3 जो बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं कि 2-3% अगर हमें मार्केट में गेन मिल जाएगा तो हम निकल जाएंगे। बाकी एक और बात हुई
ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं ये अभी थोड़ी होंगे, ये तो 20 सितंबर, जो लास्ट वीक ऑफ सितंबर है तब ये इम्प्लीमेंट होंगे। और इसमें एवेल्यूएशन होता है। ये जो गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म्स किया, ये जो टैक्स कम किया, जो जीएसटी टैक्स को कम किया, ये कंज्यूमर, ऐसे लगा कि कंज्यूमर को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और फर्म्स को ऐसा बेनिफिट नहीं हो रहा है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के भी जो आज स्टॉक्स थे वो भी नहीं इतना अच्छा परफॉर्म किया। बाद जब में एनालिसिस हुआ तो जो इंश्योरेंस, जो कंज्यूमर है, वो जो ले रहा है इंश्योरेंस, उसको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो कंपनी है उसको शायद इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, शायद वो इसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसी कारण से आज जो मार्केट है उसका बिहेवियर एबनॉर्मल रहा। तो हमें इससे सीखना क्या चाहिए? व्हाट इज़ द रिजल्ट, व्हाट इज़ द impression that we should get from this market? The number one, we should not be excited with the reforms which come. We should wait, think over it. Otherwise, there will be the negative impact. बहुत से लोग, बहुत से जो रिटेलर्स होते हैं प्लस जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आज ये जो मार्केट ने बिहेव किया है, ये नॉर्मल बिहेवियर है, ये कोई एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है। कुछ लोग गुस्से में आकर कहते हैं मार्केट मिसबिहेव करती है। हाँ, ये पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। अर्निंग मनी इज़ नॉट एन ईजी। मैनी यंगस्टर्स, many people come to the market by this thing that this is the easy way, this is the shortest way to earn money in life. But experience always says that market is the biggest teacher of life. मेरे टीचर थे इकोनॉमिक्स में, जब मैं स्टूडेंट था इकोनॉमिक्स का, तो उन्होंने कहा था बिजनेस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया एंड स्टॉक मार्केट is the worst and the most difficult area where one gets very difficult lessons. So today, I think we should again learn a lesson, and we should not get excited by the reforms, by the immediate news, because the result of the news comes after sometimes. It takes time to get the implementation of the reforms. Thank you very much, my friends. I hope this video must have given you some insight. Please, if you find my video good, please subscribe and share. Like it also. Thank you very much.